स्वागत है आपका अपने चैनल सीवी वास्तु टिप्स में। नमस्कार प्रिय वृषभ राशि के साधक और श्रद्धालु साथियों, आज का यह संदेश कोई साधारण भविष्यवाणी नहीं है। यह वह संकेत है जो ब्रह्मांड की गहराइयों से निकलकर सीधे आपकी आत्मा तक पहुंचने वाला है। हजारों वर्षों से जो दुर्लभ संयोग बनता है, वही अद्भुत योग इस समय आपकी कुंडली में जागृत हो चुका है। आने वाले 24 घंटे आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। आपको लग सकता है जैसे सब कुछ अचानक उल्टा पुल्टा हो रहा है, जैसे पैरों के नीचे की जमीन खिसक रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह विनाश नहीं, एक महान निर्माण की शुरुआत है। आपके जीवन में 3 शक्तिशाली घटनाएं एक साथ प्रवेश करने वाली है। पहली घटना आपके मन को झकझोर देगी, दूसरी आपके घर के वातावरण को बदल देगी और तीसरी आपके भाग्य का ताला खोल देगी। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ, कौन सा कर्म था जो अब फल देने जा रहा है। याद रखिए, ब्रह्मांड कभी भी बिना कारण किसी के जीवन में हलचल नहीं लाता। जो बोया गया था वह अब अंकुरित हो रहा है। आपकी कुंडली में इस समय ऐसे ग्रह संयोग सक्रिय हैं जो आपको शिखर पर भी पहुंचा सकते हैं, और यदि संकेतों को अनदेखा किया तो परीक्षा में भी डाल सकते हैं। डरने की आवश्यकता नहीं है, सावधान रहने की आवश्यकता है। आपके पूर्वजों की पवित्र ऊर्जा, आपके पितृदेव आपके देश घर के आसपास सक्रिय हो चुके हैं। कभी अचानक रात में बेचैनी महसूस होना, कभी बिना कारण किसी पुराने समय को याद आना, कभी दरवाजे के पास किसी की आहट सुनाई देना, ये सब संकेत हैं कि अदृश्य लोक से कोई आपको पुकार रहा है। यह कोई नकारात्मक शक्ति नहीं, यह संरक्षण देने वाली शक्ति है। यदि आपने पूर्वजों का स्मरण भुला दिया, उनकी परंपराओं को नज़रअंदाज किया, तो वे आपको याद दिलाने आए हैं कि आपकी जड़ों में जुड़ जाओ। साथ ही एक और दिव्य दृष्टि आप पर बनी हुई है, माँ काली की। जब काली की कृपा सक्रिय होती है तो जीवन में पहले उथल पुथल दिखाई देती है, क्योंकि वह नकारात्मकता को जड़ से उखाड़ फेंकती है। आपने सच्चे मन से जो भक्ति की है, जो आंसू बहाए हैं, जो मन से पुकारा है, वह सब व्यर्थ नहीं गया। अब वही पुकार प्रतिध्वनि बनकर लौट रही है। आने वाले समय में अचानक किसी अनजान व्यक्ति का आपके जीवन में प्रवेश, कोई अप्रत्याशित प्रस्ताव या किसी जानवर का असामान्य व्यवहार, ये सब संकेत होंगे कि दिव्य शक्ति आपके द्वार तक पहुंच चुकी है। आपके जीवन में धन योग प्रबल हो रहा है। अब जो अवसर आपके हाथ से फिसल जाते थे, वह खुशखबरी किसी और की झोली में चली जाती है। वह सिलसिला टूटने वाला है। आपके विरोधियों की शक्ति क्षीण होगी। जो लोग आपके भोलेपन का लाभ उठाए थे, वे अब स्वयं अपने कर्मों के जाल में फंसेंगे। लेकिन याद रखिए, सिर्फ चमत्कार की परीक्षा करना पर्याप्त नहीं है। भगवान मार्ग दिखाते हैं, चलना आपको होता है। इस समय आपको 3 कार्य करने होंगे। पहला, अपने पितरों का स्मरण। दूसरा, घर में नकारात्मक ऊर्जा और को दूर करने के लिए नियमित दीप प्रज्वलन। तीसरा, अपने मन से भय को निकालकर सकारात्मक संकल्प लेना। जब आप यह करेंगे तो 33 कोटि देव शक्तियों का आशीर्वाद स्वतः आकर्षित होगा। आपकी आर्थिक शक्ति में परिवर्तन दिखाई देगा। अचानक रुका हुआ पैसा वापस आ सकता है। किसी पुराने विवाद का समाधान निकल सकता है। परिवार में लंबे समय से चली आ रही तनाव की रेखाएं मिट सकती है। जो जातक विवाह को लेकर चिंतित है, उनके लिए शुभ समाचार मार्ग खुल सकता है। जो व्यवसाय में अटके हुए हैं, उन्हें नई दिशा मिल सकती है। यह सब एक ही दिन में नहीं, लेकिन 24 घंटे के भीतर संकेत अवश्य मिलने लगेंगे। हो सकता है आज रात आपको कोई विशेष स्वप्न दिखाई दे, किसी देवी का, किसी प्रकाश का, किसी मंदिर का। उसे हल्के में मत लीजिए। सुबह उठकर शुद्ध मन से जल अर्पित कीजिए, पूर्वजों को प्रणाम कीजिए और माता की स्तुति कीजिए। आपके जीवन का जो अंधकार था, वह धीरे धीरे छटेगा। आपको लगेगा जैसे भीतर से साहस जाग रहा हो। यही दिव्य संकेत है। आप अब वह व्यक्ति बनने जा रहे हैं जिसकी चर्चा आपके विरोधी भी करेंगे। आपकी सफलता ही आपके
शत्रु का उत्तर होगी। लेकिन एक चेतावनी भी है, अहंकार मत आने दीजिए। जब भाग्य पलटता है तो परीक्षा भी लेता है। आपको विनम्र रहना होगा, दान पुण्य में रुचि लेनी होगी और अपने कर्मों को शुद्ध रखना होगा। यदि आपने इस समय को पहचान लिया तो यह कालखंड आपको साधारण से असाधारण बना देगा। आपके घर में हंसी लौटेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रिश्तों में मधुरता आएगी। जो कई वर्षों से अधूरा सपना था वह सब आकार लेने लगेगा। यह परिवर्तन विनाश का नहीं, निर्माण का है। आपके आंसुओं का हिसाब ब्रह्मांड चुका रहा है। आपकी तपस्या रंग ला रही है। अब केवल विश्वास बनाए रखिए, सकारात्मक रहिए और अपने भीतर की दिव्य शक्ति को पहचानिए। आने वाले दिन आपके जीवन की नई किताब का पहला पन्ना होंगे। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।